और तो बच्चों सब ठीक। हाउस द जोश। आई थिंक आपका प्रिपरेशन जो है वो हो चुका होगा और मान के चलते हैं कि अगर अभी भी स्टार्ट नहीं आपने किया है तो सबसे पहले तो 3S पॉलिसी जो शुरू से आपको बताई जा रही है उसे फॉलो कीजिए। अपना सिलेबस, स्टडी मटेरियल और तीसरी चीज़ सॉल्ट पेपर्स, सैम्पल पेपर्स, इनको लगाना शुरू कर दीजिए। एक टाइम टेबल बनाइए, कंसंट्रेशन रखिए, फास्ट फूड को अवॉइड कीजिए, हेल्दी खाइए और थोड़ा वॉक कीजिए। हर आधे 1 घंटे के बाद जो है 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। और ब्रेक का मीनिंग है कि आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे जाएंगे। बाकी अगर आपके कुछ गैजेट्स हैं तो उसे दूर रखिए, लेकिन हाँ, अगर आपका कंट्रोल है तो उस गैजेट्स को यूज़ भी कीजिए, क्योंकि हर चीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहता है। तो कुछ बच्चे जो हैं वो इस साल जो है वो हमें छोड़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे। तो मैं उनको बताऊंगा कि ये स्टोरी है, एक साइकिल है जो लगातार चलता रहेगा। आपने आज कुछ खोया नहीं होगा, बल्कि कुछ पाने की राह पर आप आगे निकलेंगे। ये जर्नी है जिसे कि आपको कंप्लीट करना है, सक्सेसफुल बनाना है। आप मान के चलते हैं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में जा रहे हैं और इसके बाद आपके एक नई जर्नी शुरू हो रही है। दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ अ बिगिनिंग ऑफ योर न्यू जर्नी। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपने इस वक्त अपने आप को संभालना है। और जाते जाते एक स्टोरी आपके लिए फिर से देखिए। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे पेरेंट्स ने काफ़ी एफर्ट्स लगाए। कुछ स्टूडेंट्स 10th के बोर्ड देने वाले हैं, वो शायद किसी न किसी स्कूल से जुड़े होंगे और कईयों ने तो 13 साल की जर्नी एक ही स्कूल में दी होगी। तो आपने 13 साल एक स्कूल में दिए, या कईयों ने 12th तक स्कूल होंगे तो 15 साल उस स्कूल को दिए, और अब वहाँ से आज आपको विदा किया होगा, अलविदा किया होगा। आपको एक यादें हमेशा के लिए रह जाएंगी, क्योंकि हर एक इंसान स्कूल डेज़ को कभी नहीं भूलता है। तो मैं यही चाहूँगा कि देखो, इतने सालों में हम लोगों ने एज ए टीचर आपके साथ कभी प्यार से और कभी गुस्से से पेश आए होंगे, लेकिन ये सब आपके लिए था। देखिए क्या रहता है कि अब आपको ज़रूरत है कि आप एक ऑफिसर बनने वाले हैं कि आप एक लेबर बनने वाले हैं। तो डिसीज़न आपका होगा। एक लेबर जो होता है वो पूरे दिन भर मेहनत करता है और रात को जो उसकी कमाई होती है उसी से कुछ लाता है और खाता है और सो जाता है। लेकिन जो ऑफिसर रहता है ना, वो रात को जागता है, प्लान करता है ताकि नेक्स्ट डे वो राइज़ करे, क्योंकि सन कभी भी अपने आगे जो है किसी को राइज़ होते नहीं देखेगा। हम उसके आगे कुछ भी नहीं हैं। इसलिए अगर किसी को राइज़ करना है तो सन की एब्सेंस में उसे प्लान करना होगा, हार्डवर्क करना होगा, बिल्कुल आइसबर्ग की तरह। आइसबर्ग ऊपर से छोटा सा पहाड़ सा दिखता है, लेकिन उसकी जो जड़ होती है वो बड़ी दूर तक होती है। पीपल के पेड़ को देख लीजिए, ऊपर इतना पेड़ नहीं है जितनी उसकी जड़ें जो हैं वो मजबूत होती हैं। तो इसलिए अपनी जड़ों को मजबूत बनाइए। तो एक स्टोरी जो है वो आपके सामने मैं रखता हूँ। देखिए क्या हुआ, एक मंदिर बनाना था और एक पत्थर की ज़रूरत थी ताकि मूर्ति को तराशा जाए। तो एक पत्थर से पूछा कि भाई हमें जो है वो एक मूर्ति बनानी है, तो हम तेरा यूज़ करने वाले हैं। ये मूर्ति कोई और नहीं बल्कि आप हो। तो उस पत्थर ने रिफ्यूज़ किया। उसने कहा इसमें क्या होगा? उसने कहा सीजल और हैमर का यूज़ होगा, हथौड़ी शैनी का यूज़ होगा। तो उसने कहा वो क्या होती है? उसने कहा अभी दिखाते हैं। तो 2-4 हथौड़ियाँ और 2-4 शैनियाँ पड़ने पर वो तड़प उठा, चिल्लाया, कहता नहीं, मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए भाई, मुझे कोई मूर्ति नहीं बनना है, मुझे कोई ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना है, मैं ये जैसा हूँ यहाँ पड़ा हूँ, ठीक है। दूसरे पत्थर को पूछा भाई मूर्ति बननी है, तो उसने कहा वो क्या होती है? तो जवाब मिला कि मूर्ति वो है
जो दूसरे के काम आएगी, दूसरों को एनलाइट करेगी, हमेशा सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज कन्वे करेगी। तो उसने कहा ठीक है, अगर मैं किसी के काम आ सकता हूँ, उस पत्थर ने कहा, तो ले चलो मुझे। तड़पा, वो भी तड़पा। जब शनि हथौड़ी लगी, तड़पा, बहुत तड़पा, रोया, चिल्लाया, लेकिन कहा नहीं नहीं, मेरी आप चीखें मत देखिए, बस मैं किसी के काम आ जाऊं वैसा मुझे बना दीजिए। तो चलिए, मूर्ति तो तैयार हो गई, लेकिन उन राहगीरों ने सोचा कि भाई हम मूर्ति तो बना चुके हैं और इसे अब मंदिर में स्थापित भी करेंगे, लेकिन जो नारियल चढ़ाया जाएगा वो भी तो पत्थर पे तोड़ा जाएगा। तो क्यों ना जिस पहले पत्थर से हमने पूछा था उस पत्थर को भी हम साथ लेके चलते हैं। तो वही बात आ गई ना कि आज जिसने दुख देखा, जिसने हार्डवर्क किया, जिसने अपनी नींदें गंवाई, जिसने पढ़ाई की, वो बच्चा जो है वो मूर्ति बनेगा, वो सोसाइटी के काम आएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जिस मूर्ति ने उसे रिफ्यूज़ किया, जिस पत्थर ने रिफ्यूज़ किया, वो आप फुल टाइम जो है वो दर्द देखेगा, लाइफ टाइम उसे स्ट्रगल करना है। तो सोचना आपने है, डिसीज़न आपका होगा कि आपका थोड़ा हार्डवर्क आज का या लाइफ टाइम तक आपको हार्डवर्क करना है। तो दिस इज़ नॉट अ फेयरवेल फॉर यू, दिस इज़ नॉट अ अलविदा सेरेमनी, दिस इज़ अ स्टार्ट ऑफ योर न्यू जर्नी। तो बेस्ट विशेस फ्रॉम मी, हैप्पी जर्नी।